बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़र्दा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमारा रेडी हो गया, इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने सेला राइस ले लिया, 1 गिलास सेला राइस है। इनको मैंने पानी में इनको भिगो दिया है। 3 से 4 दफ़ा मैंने इनको वॉश किया। 4 आवर मैंने इनको भिगो दिया। और शुगर मैंने ले लिया, ये देखेंगे मैंने फुल भर के नहीं लिया, इतना बड़ा मैंने कप जो था मैंने राइस का लिया था। जितने चावल हों उतने ही जो है हमारी शुगर होनी चाहिए। मैं शुगर अपनी कम ले रही हूँ, मर्जी से शुगर जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइस जब हम बॉईल करेंगे तो ये हम जर्दे का रंग डाल के इनको बॉईल करेंगे। साथ मैंने 4 साबुत इलायचियाँ ले ली हैं, इनको बॉईल करते यूज़ करेंगे। ये मैंने 4 जो है इलायचियों के दाने ले लिए। इनको जब हम राइस बॉईल कर लेंगे उनके बीच में हम इनको डालेंगे। बीच में डालने के लिए हमने ये वाले नट्स ले लिए, किशमिश ले लिए, इनको मैंने वॉश कर लिया। ये मैंने बादाम ले लिए, इनको मैंने जो है पानी में भिगो के रख दिया था। फिर इनका जो है ये देखिए इजीली हमारा जो है ये छिलका उतर जाता है। छुरी की मदद से इनको जो है आप इजीली इस तरह काट सकते हैं। पिस्ते को हमने बारीक काट लिया, कोकोनट को हमने वॉश करके बारीक काट लिया। और ये कोकोनट का पाउडर है, 1 टेबल स्पून हमने भर के ले लिया। ग्लास चेरी ले लिया, साथ हमने ऑरेंज पील्स ले लिए। पकाने के लिए हमने ये बटर ले लिया, साथ हमने कुकिंग ऑयल ले लिया। ये मैंने खोया ले लिया, होममेड खोया है, ये मैंने खुद बनाया है। 1 कप मैंने खुश्क दूध ले लिया, 1 कप मैंने क्रीम ले लिया। इनको आपस में मैंने मिक्स किया। मिक्स करके माइक्रोवेव में 1 मिनट चलाया, बाहर निकाला, फिर मिक्स किया। फिर माइक्रोवेव में 1 मिनट चलाया, फिर बाहर निकाला, फिर मिक्स किया। इस तरीके से मैंने इनको जो है 4 से 5 टाइम मैंने किया तो मेरा खोया रेडी हो गया। आप चाहें तो बाजार का भी यूज कर सकते हैं। केवरा वाटर हीट ऑन कर दिया, फुल पे हमने रख दिया। और ये इलायचियाँ जो हमने ली हैं ये सारी हमने इसमें डाल देनी है। साथ जो है हमने ये जर्दे का रंग भी डाल देना है इनमें। इनको जो है हम बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पानी जो है बॉईल हो गया। अब हम इनमें राइस डाल लेते हैं। राइस जो है सारे इनमें डाल लेते हैं। चावलों को एक दफ़ा ऐसे मिक्स करके इनको अब जो है हम कवर कर देते हैं और इनको हम बॉईल कर लेते हैं। राइस जो है बॉईल कर लिए, 7 मिनट हमने इनको बॉईल किया। आप देख सकते हैं ये हमारे बॉईल हो गए हैं। इतना ही बॉईल करना, इससे ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं करना। हम जो है अपने सारे राइस जो है इस पानी से निकाल लेते हैं। राइस को इस छानने में डाल के हमने 10 मिनट्स रख लेना है ताकि इनका पानी निकल जाए। ये वो वाली इलायचियाँ जो हमने इसमें डाल के बॉईल किया था, इनको जो है हम निकाल लेते हैं इनमें से। और इनको भी हम ऐसे खोल के यूज कर लेंगे। इनके बीज हमने जो 4 इलायची ली थी उनके हमने अंदर के सीड्स निकाल लिए। और आप चाहें तो इनको साबुत भी यूज कर सकते हैं। और हम जो है ये छिलके गार्बेज कर देंगे। अब हमने ये वाली कढ़ाई ले लिया नॉन स्टिक, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये बटर भी डाल देंगे। बटर हमें जो है हमेशा ऑयल के साथ डालना चाहिए, अकेला हम बटर कभी भी नहीं डालना चाहिए। ये इलायची के सीड्स भी डाल लेते हैं। इलायची डाल के 1 मिनट हमने कर लिया। अब जो है हम अपने राइस भी डाल लेते हैं इनमें। इनके ऊपर जो है हम अपनी शुगर डाल लेते हैं। राइस एक दफ़ा फिर हम इनके ऊपर डाल लेते हैं। हम एक दफ़ा अपनी शुगर की तय फिर डाल देते हैं। बाकी बची हुई हम अपनी सारी शुगर इनके ऊपर डाल लेते हैं। जो हमारे राइस बच गए वो भी हम सारे इनके ऊपर डाल लेते हैं। जब हमने अपने ऑयल में राइस डाले तो हमारी हीट इतनी होनी चाहिए, अगर तेज़ होगी तो हमारे चावल फौरन नीचे जो है चिपक जाएंगे। अब जो है हमने हाई हीट कर लेनी है सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद वापस हम इनकी हीट लो कर देंगे। हमारा 1 मिनट हमने हाई पे कर लिया। अब दोबारा हम लो करके
इनका जो है कवर करके इनको 10 मिनट्स का हम दम दे देते हैं। ये देखिए हमारे 10 मिनट्स का जो है हमने दम कर लिया एक दफ़ा। तो हम जो है इन सबको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। ये वाली सारी चीज़ें इनमें डाल देते हैं। ये ऑरेंज की पील्स हैं, ये भी डाल लेते हैं। कोकोनट, ये बारीक वाला पाउडर है, ये भी हम डाल लेते हैं। कैरीज भी डाल लेते हैं। इन सारों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फुल हीट पे अपने तवे को गर्म कर लिया। अब इनको जो हम लो करके अपने चावल जो है इनके ऊपर रख के दम दे देते हैं 20 मिनट्स तक। इनको रखे हुए हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए इनको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेते हैं। और इनमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। शुगर जो थी उनका पानी निकल आया है काफ़ी ज़्यादा, तो उन्हीं में हमारे जो राइस है कुक हो जाएंगे। ये देखिए हमारे 20 मिनट्स का दम पूरा हो गया। ये रेडी हो गया हमारा। और ये हमारा खोया, ये भी हम इनके ऊपर डाल देते हैं। और खोया डाल के हम 5 मिनट्स का दम फिर दे देते हैं। हमने खोया डाल के 5 मिनट्स कर लिया। अब ये जो है रू केवड़ा है, ये हमने डालना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, थोड़ा डालना है। हम थोड़ा सा डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा है। हमारा 5 मिनट्स का हमारा दम पूरा हो गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारा रेडी हो गया, इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मेरा जर्दा बन के रेडी हो गया। आप अपनी जो है शुगर और राइस अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए या मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।